अब एक ये थोड़ा सा टफ है एग्जाम्पल, इसको हम सॉल्व करते हैं, देन हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा कितना पार्ट क्लियर है। ठीक है, इस एक एग्जाम्पल से इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास हमें क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ठीक है, ये हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है। अब अगर हम ऐसे देखें तो हमें लग रहा है इतने सारे रेजिस्टेंसेज हैं, हमें नहीं समझ में आएगा कि कैसे होगा, क्या कौन से सीरीज़ में है, कौन से पैरेलल में है। तो अब इसमें एक ट्रिक क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले ही नीचे वाले पार्ट को ऐसे छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ए पॉइंट पे करंट कैसे डिवाइड हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट I1 जा रहा है, ठीक है, इस वाली लाइन में करंट I2 जा रहा है। हम इसी को ही सॉल्व कर रहे हैं, अभी इस वाले 5 को भी नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी I1 ही जा रहा है। अब ये R1 में और ये R2, 3 ओम और 3 ओम के अंदर मान लेते हैं हम करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, हमारे सीरीज में है। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 3 + 3 यानी कि 6 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता है कि हम सम कर देते हैं रेजिस्टेंसेस का। तो ये पार्ट तो हमारे पास आ गया 6 ओम, यानी कि ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम देखें तो हमारा 6 ओम आ गया ये, और ये I1 इस वाले पूरे लूप में करंट, यहाँ वाले में करंट जा रहा था, I2 इधर जा रहा था, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि हमारे पास 6 ओम आया है, ठीक है, उसका इस वाले के साथ 3 ओम के साथ कैसा रिलेशन होगा, पैरेलल, क्योंकि करंट क्या है, दोनों में डिफरेंट है, इधर I1 जा रहा था और इधर I2 जा रहा था। तो पैरेलल में क्या आता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, 1 में RP क्या आएगा हमारे पास, 1 में 6 + 1 में 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास सॉल्व करने के बाद, 2 ओम। ठीक है, आरपी की वैल्यू, यानी कि हमारे पास इस पूरे का क्या आया, ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या हमारे पास आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक डॉट लगी है, इसके साथ कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये वाला 3 ओम। मैं ये इक्विवेलेंट सर्किट सा बना रही हूँ एक, ताकि हमें पता लग जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि मान लो कुछ करंट, जो करंट इस 2 ओम के अक्रॉस फ्लो हो रहा है वो करंट 3 ओम के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। यहाँ पर कोई करंट का डिवीजन नहीं हो रहा, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, सीरीज में। तो इसके अक्रॉस इसका जो नेट रेजिस्टेंस क्या आया, 5 ओम आया। ठीक है, यहाँ पर ये ऑलरेडी 5 ओम था, तो हमें यहाँ पर पहले हम ड्रॉ ही कर लेते हैं कि ये भी क्या था, हमारे पास 5 ओम था। नीचे का सर्किट अभी हमने छोड़ा हुआ है, वो मैं दोबारा से बताती हूँ कि क्या होगा, मतलब वैसे होगा ऊपर जैसा ही, बट फिर भी मैं बताती हूँ। तो हमारे पास ये ऊपर वाला 5 ओम आ गया, ये भी 5 ओम आ गया। ठीक है, अब अगर हम नीचे वाला देखें, ऊपर वाला हमने पूरा का पूरा एज इट इज़ छोड़ दिया, तो नीचे वाले में भी अगर हम ऊपर जैसा देखें तो ए पॉइंट पे करंट डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि जो ये 3 ओम है और जो इन दोनों, और इस पॉइंट पे देखें हम तो कोई करंट जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो वही सेम होएगा, 3 ओम + 3 ओम यानी कि 6 ओम। ठीक है, और ये जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ जो है वो क्या होगा, पैरेलल में होगा। पैरेलल में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I2 करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन से अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ओम आ जाएगा। यानी कि ये आया हमारे पास, यहाँ पर 2 ओम आया हमारे पास। और अगर हम देखें यहाँ पे ये 2 ओम हमारे पास आ चुका है, इतना पार्ट ये 2 ओम आ चुका है, तो ये वाले के साथ यहाँ पर डॉट लगा के ये कौन सा रेजिस्टेंस है, 3 ओम है, और ये ऐसे बन गया, यानी कि 3 ओम। अब अगर हम देखें तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम बन गया बिल्कुल, यानी कि ये 2 ओम + 3 ओम, क्योंकि ये सीरीज में है, यहाँ पर कोई करंट का डिवीजन नहीं हो रहा, ये भी 5 ओम हो गया टोटल। 2 ओम + 3 ओम ये भी क्या हो गया, 5 ओम हो गया। तो हमारे पास कैसा सर्किट बन गया है, एक तरह से ए और बी, ए दोनों के बीच में ये वाला 5 ओम, ऊपर वाले को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, 5 ओम, नीचे वाले को सॉल्व करके 5 ओम। तो अब ये तीनों रेजिस्टेंस हमें कैसे लग रहे हैं, मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, करंट डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1, 2 और 3 में करंट डिफरेंट है तीनों के अक्रॉस, तो हमारा क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फॉर्मूला लगाने के बाद क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, 1/r क्या होगा, 1 में 5 + 1 में 5
प्लस 1 बाय में 5, तो R क्या आ गया हमारा 5 ओम बाय में 3। आई होप इस एक एग्जाम्पल से आप लोग को अब ये क्लियर हो गया होगा कि हमें अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिया हुआ है तो हमें पहले उसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट को कंसीडर करके, और देन हमें क्या करना है उसके अंदर पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस देख के, फिर जो नेट में क्या लग रहा है, लास्ट में हमारा क्या लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, सीरीज लग रहा है, वो देख के हमारा क्या हो जाएगा, जो नेट है हमारा कैसे हो रहा है हमें ये पता लग जाएगा। ठीक है, आई होप इतना पार्ट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा और अभी आप लोग ये सॉल्व कर पाओगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाओगे डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आप लोग ऑनलाइन जो है ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी आप लोग डाल सकते हैं यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पर भी हमें डीएम कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।